बोलिए पशुपतिनाथ की जय। पशुपतिनाथ व्रत कथा, विधि, नियम, पूजन सामग्री, मंत्र, उद्यापन और इनके फायदे। पशुपति व्रत कैसे करते हैं, चलिए बताते हैं हम इसकी विधि। यदि आप पशुपति व्रत का पालन करने का इरादा रखते हैं तो ऐसा करने का उचित तरीका जानना महत्वपूर्ण है। इसकी सहायता के लिए यहाँ कुछ निर्देशानुसार दिए गए हैं। पशुपतिनाथ का व्रत लगातार 5 सोमवार तक करना चाहिए और उद्यापन के बाद ही इसे बंद करना चाहिए। पशुपति व्रत का पालन करने में पहला कदम पूजा करना है। सोमवार के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा की थाली और कलश लेकर मंदिर जाए। थाली में चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बेलपत्र और पंचामृत जरूर रखें। इन वस्तुओं को चढ़ाने के बाद आप कलश के जल से भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के बाद दीपक जलाएं, भोग लगाएं और भोलेनाथ की आरती करें। आप पूजा के बाद अपने सुबह के भोजन में फलाहार और मिठाई का सेवन कर सकते हैं। शाम को वही थाली मंदिर ले जाएं, साथ में 6 दीपक और घर में खाने के लिए कुछ मीठा भी ले जाएं। मंदिर में घर का बना भोग लगाते हुए 6 में से 5 दीपक जलाएं। जो तिहाई भोग मंदिर में चढ़ाए और 1 तिहाई घर में वापस ले आए। पूजा करते समय भोलेनाथ से अपनी मनोकामना व्यक्त करें और उनका आशीर्वाद मांगे। घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर दीपक जलाएं और भोलेनाथ का स्मरण करें। इसके बाद ही घर में प्रवेश करना चाहिए। पशुपति व्रत के नियम। भगवान शिव के पशुपति व्रत के अपने अनोखे नियम और तरीके हैं जिनका भक्तों को पालन करना चाहिए। इस लोकप्रिय उपवास को शुरू करने से पहले इन निर्देशानुसारों को समझना आवश्यक है। भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठने और स्नान करने के साथ साथ साफ कपड़े पहनने के महत्व को याद रखना चाहिए। इस व्रत के महत्वपूर्ण नियम में से एक भगवान शिव को 5 दीपक जलाना है, जिन्हें इस प्रथा के कारण पंचानंद भी कहा जाता है। इसके अलावा इस व्रत को 5 सोमवार रखने की प्रथा है, जिसके दौरान भक्तों को मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक करना चाहिए। मन और मुख दोनों से श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम का निरंतर जाप करने की सलाह दी जाती है। यदि भक्तों को लगता है कि शिवलिंग के आसपास के क्षेत्र को साफ करने की आवश्यकता है और उन्हें पूजा के लिए सभी सामग्री, बेलपत्र और जल चढ़ाने से पहले सफाई करनी चाहिए। भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए थाली में रोली, चावल, फूल, फल, बेलपत्र और प्रसाद जैसी चीज़ें लाने की सलाह दी जाती है। पशुपति व्रत कथा। शिव महापुराण और रुद्र पुराण में कई बार उल्लेख किया गया है कि पशुपतिनाथ जी की कथा सुनने से एक भक्त को उसके पापों से मुक्ति मिल सकती है। वह अपार सुख प्रदान कर सकता है और उसे शिव का प्रिय बना सकता है। किंवदंती है कि एक बार जब शिव एक चिकारा के रूप में ध्यान कर रहे थे, तब राक्षसों और देवताओं के संघर्ष के कारण तीनों लोकों में अराजकता फैल गई। देवताओं ने महसूस किया कि केवल शिव ही समस्या का समाधान कर सकते हैं और उन्हें वाराणसी में उनके ध्यान से जगाने गए। हालांकि देवताओं के पास आते देख शिव ने नदी में छलांग लगा दी, जिससे उनके एक सींग के 4 टुकड़े हो गए। इसके जवाब में भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से पशुपतिनाथ जी की पूजा और उपासना करने की परंपरा शुरू हुई। पशुपति व्रत की पूजन सामग्री। पशुपति यंत्र या भगवान शिव की तस्वीर, अगरबत्ती, कपूर और दिया या दीपक, प्रसाद के रूप में फल, फूल या मिठाई, मंत्र पढ़ने के लिए पवित्र धागा या माला, पंचामृत जिसमें दूध, दही, शहद, चीनी और घी का मिश्रण हो, गंगा जल या पवित्र जल, नारियल और पान अर्पित करने के लिए, आरती के लिए बेल, रुद्राक्ष माला व पवित्र मोतियों की बनी माला, पशुपति यंत्र या तस्वीर लगाने के लिए लाल या पीला कपड़ा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूजा सामग्री क्षेत्र और रीति रिवाजों के आधार पर भिन्न हो सकती है। पशुपति व्रत में उपयोग की जाने वाली उपयुक्त वस्तुओं के लिए एक पुजारी या धार्मिक प्राधिकरण से परामर्श ले सकते हैं। पशुपति व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं उनको कुछ चीज़ों से बचना चाहिए, जो कि यह है: मांस और अंडे का सेवन, नशा और अय्याशी में लिप्त होना,
चोरी करना, पराई स्त्री या पुरुष से शारीरिक संबंध बनाना, किसी का अपमान करना। जब आपके 5 सोमवार हो जाते हैं तब आपको इस व्रत का उद्यापन करना है, जिसकी विधि कुछ इस प्रकार है। पशुपति व्रत के उद्यापन को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में भाग लेने के लिए व्यक्ति को 5 सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। छठे सोमवार की शाम को मंदिर में भोलेनाथ को विभिन्न वस्तुओं जैसे चावल, मखाना, मूंग और बेलपत्र को 108 की मात्रा में चढ़ाना चाहिए। साथ ही प्रसाद के रूप में नारियल और दक्षिणा अवश्य अर्पित करें। अंत में भोलेनाथ से अपनी इच्छा दोहराए, क्योंकि भगवान सच्चे मन से सच्ची पूजा को स्वीकार करते हैं। अंत में पशुपति व्रत का महत्व भक्तों के मन और शरीर को शुद्ध करने और उन्हें आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने में सहायता करती है। यह एक ऐसा समय है जब लोग अपने जीवन पर चिंतन कर सकते हैं और अपने व्यवहार और आदतों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पशुपति व्रत से जुड़े अनुष्ठानों और रीति रिवाजों के माध्यम से भक्त भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। उपवास और भजन प्रतिबंध अनुशासन बनाने में मदद करते हैं और आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम को भी बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर पशुपति व्रत आत्मनिरीक्षण, प्रार्थना और आध्यात्मिक विकास का समय है। यह भक्तों को अपने भीतर से जोड़ने और परमात्मा का आशीर्वाद लेने का अवसर प्रदान करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति शांति और संतोष की भावना का अनुभव कर सकता है और भगवान शिव की दिव्य शक्ति से अपना विश्वास मजबूत कर सकता है। भगवान पशुपतिनाथ व्रत के फायदे। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत माना जाता है कि जिससे साधक को विभिन्न लाभ मिलते हैं। पशुपति व्रत से जुड़े कुछ लाभ इस प्रकार हैं। माना जाता है कि पशुपति व्रत अभ्यासी को भगवान शिव से जोड़ने में मदद करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिकता बुद्धि को बढ़ा सकता है और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। पशुपति व्रत करने से व्यक्ति भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस व्रत को भक्ति और ईमानदारी के साथ करते हैं, भगवान शिव उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। पशुपति व्रत करने से साधक के जीवन में विघ्न दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव सभी बाधाओं को दूर करते हैं और अभ्यासी को उनके प्रयासों में सफलता प्राप्त कराने में मदद करते हैं। पशुपति व्रत करने से व्यक्ति खुद को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से बचा सकता है। भगवान शिव को बुराई का नाश करने वाला माना जाता है और उनका आशीर्वाद लेने से व्यक्ति को नुकसान से बचाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि पशुपति व्रत करने से साधक को स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। भगवान शिव को चिकित्सा के देवता के रूप में भी माना जाता है और इस व्रत को करने से व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। कुल मिलाकर पशुपति व्रत एक शक्तिशाली अनुष्ठान है जो अभ्यासी को आध्यात्मिक विकास, आशीर्वाद, बाधाओं को दूर करने, सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य सहित विभिन्न लाभ ला सकता है। बोलिए जय पशुपतिनाथ महाराज की।